बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक मजदूर रिस्क की तलाश में भटकते भटकते मुल्क के बादशाह के महल के सामने पहुंच गया और वहां उसने अपना डेरा बसा लिया और महल के सामने अपना घर बना लिया जो कि एक झोपड़ी था। लेकिन उसके लिए यही झोपड़ी उसका महल था। उसकी ये झोपड़ी बादशाह के महल के साथ जो बाग था उसी के साथ थी और यूं उसकी झोपड़ी में बाग की ठंडी हवाएं आती थीं। इन ठंडी हवाओं और खुशबू से ये महसूस होता था और अक्सर ये ख्वाहिश होती थी कि कभी वो उस बाग के अंदर जाए, लेकिन इस खौफ से बाग में न जाता कि कहीं उसको कोई देख न ले। वो दिन को मजदूरी करता और शाम को अपनी झोपड़ी में आकर सो जाता। एक दिन शाम को उसके दिल ने उसे मजबूर किया कि वो बाग में जाए। उसने बहुत हिम्मत की और बाग में चला गया। अभी वो अंदर घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर खूबसूरत शहजादी पर पड़ी जो कि बादशाह की खूबसूरत बेटी थी। नजर पड़ते ही इस मजदूर ने अपनी नजरों को झुका लिया क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ था और अल्लाह के खौफ की वजह से उसने मुनासिब न समझा कि उस गैर महरम लड़की पर दोबारा नजर डाले। और दूसरी अहम बात थी, वो इस मजदूर के दिल में इस लड़की के लिए इश्क जाग उठा था और ये सोचकर वहां से निकल आया था कि कहीं कोई दरबारी इस लड़की के साथ उसको न देख ले और ऐसे में उसे परेशानी न हो जाए। मजदूर अपनी झोपड़ी में लौट आया था, लेकिन उसने अपना दिल बाग में मौजूद शहजादी को दे दिया था। उसे किसी पल चैन नहीं था, न ही सुकून था। उसकी आंखों के सामने बस वही शहजादी थी, लेकिन उसके लिए उसने कुछ बुरा न सोचा। उसका दिल पाक था और उसने शहजादी को पाने की तमन्ना शुरू कर दी। हालांकि वो ये जानता था कि कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ वो आम सा मजदूर, लेकिन उस शहजादी का जुनून किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर सवार हो गया। यहाँ तक कि उसने इरादा कर लिया कि वो महल जाएगा और उसके बाप से मतलब उस बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगेगा और किसी सूरत भी उस शहजादी को हासिल करके रहेगा। अगले ही रोज वो मजदूर बादशाह के दरबार में चला गया। अब बादशाह उसको क्या कहता है और क्या वो मजदूर इस शहजादी को हासिल करने में कामयाब होता है? मुकम्मल कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, बात हो रही थी उस मजदूर की जो कि बादशाह के दरबार में पहुंचता है और बादशाह से ये बात कह डाली कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये बात सुनते ही वजीर ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बादशाह अपने हाथ के इशारे से उसको रोक देता है और उस नौजवान से कहता है कि उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। वो नौजवान कहता है कि वो हर शर्त पूरी करने को तैयार है। वो पूछता है कि शर्त क्या है? वजीर बड़ा चालाक होता है। वो बड़ी जल्दी से जवाब में कहता है कि आपको ये शर्त जानने के लिए 1 हफ्ते के बाद आना होगा। और यूं उस मजदूर को रुखसत कर दिया जाता है। वो नौजवान वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है और दिन गिनने लगता है। वहां हर वक्त उस शहजादी के लिए बेचैन रहता है, लेकिन वो नौजवान बहुत नेक होता है, इसलिए अपनी इबादत में मगन रहता है। और यही वजह है कि वो शहजादी से मिलने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करने का नहीं सोचता और अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसके लिए रास्ता खोलेगा। और जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, वो नौजवान दोबारा दरबार में पहुंच जाता है और बादशाह की शर्त के बारे में पूछता है। तो बादशाह उसको कहता है कि तुम्हारे अलावा भी कई शहजादे हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इन सब के लिए एक ही शर्त रखी है। वही शर्त तुम्हारे लिए भी है और मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मेरी बेटी के लिए काला हीरा लेकर आओगे तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बादशाह की शर्त सुनने के बाद नौजवान मजदूर परेशान हो जाता है कि उसने तो कभी ख्वाब में भी काला हीरा नहीं देखा, तो वो कहां से लाएगा। लेकिन उसे अपने रब पर भरोसा होता है और यूं वो दरबार से चला जाता है और अपनी झोपड़ी में लौट आता है। वो परेशान होता है कि अब क्या होगा
और अल्लाह से फरियाद करता है और कहता है, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत सच्ची है और पाकीज़ा है और अल्लाह ही से मदद तलब करता हूँ। लेटे लेटे उसको ख्याल आता है कि उसको हीरे की तलाश में बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। यहाँ लेटे रहने से हीरा तो नहीं मिल सकता। वो अपने साथ कुछ औजार लेता है और पहाड़ की जानिब चला जाता है। जाते जाते एक जगह थक जाता है और आराम के लिए दरख्त से टेक लगाता है और उसकी आंख लग जाती है। देखता है कि एक सफेद शख्स सफेद लिबास में आता है और उसको बताता है कि ये सोने का वक्त नहीं है बल्कि जागने का वक्त है, जल्दी से उठो और अपनी जान बचाओ। वो नौजवान घबरा कर उठता है तो क्या देखता है कि इसके सर के ऊपर एक बर्फ का तौदा पत्थर पर अटका हुआ है। वो जल्दी से साइड में आ जाता है और दूसरी जानिब जाकर अपने औजारों से वो उस तौदे को तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही तौदा टूटता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक हीरा निकलता है। ये काला हीरा होता है। वो मजदूर खुशी के मारे सजदे में गिर जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई और उसकी दुआ को कबूल फरमाया। ये फौरन इस हीरे को अपनी जेब में डालता है और अपने घर की जानिब वापस लौटता है। शाम को देर से पहुंचता है, इसलिए दरबार नहीं जाता, लेकिन अगले ही दिन दरबार पहुंच जाता है। बादशाह उसको देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें शर्त बताई थी, अपनी शर्त पूरी करने के बाद आना। अब जैसे ही बादशाह के सामने ये जाता है और अपनी जेब से काला हीरा निकालकर उसके सामने रखता है और बादशाह से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपनी शर्त को पूरा करें। वजीर जब ये देखता है कि इस नौजवान ने अपनी शर्त बड़ी आसानी से पूरी कर दी है तो फौरन बोलता है, दरअसल शहजादी की भी एक शर्त है और वो शर्त भी तुम्हें पूरी करना होगी। शहजादी की शर्त यह है कि जो कोई उसके लिए सफेद मोतियों के झुमके बनाकर लाएगा वो उसी के साथ शादी करेगी। बादशाह भी वजीर की बात की हिमायत करता है। अब ये नौजवान समझ जाता है कि ये लोग इसे आगे पीछे करने के चक्कर में हैं और ये लोग शहजादी का रिश्ता उसके साथ नहीं करना चाहते। ये नौजवान देखने में खूबसूरत और खूबरू होता है और उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा है। इसीलिए वो इस शर्त को भी कबूल कर लेता है और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दरबार से वापस आ जाता है और वापस अपनी झोपड़ी में आकर अल्लाह से फरियाद करता है। वो अपनी रुदाद अल्लाह के सामने रखता है और अल्लाह से मदद तलब करता है और अपने इश्क की वजह से मजबूर होता है और अल्लाह पर यकीन रखते हुए सफेद मोती की तलाश में समंदर की जानिब निकल पड़ता है और अल्लाह से दुआएं मांगते मांगते सो जाता है। ये रात चांदनी रात होती है और उसने सुना था कि चांदनी रात में सीपियां ऊपर आती हैं। अल्लाह का करना हुआ कि साहिल पर बहुत सी सीपियां मौजूद हैं। वो उनको खोलना शुरू करता है और मोती तलाश करने लगता है। अल्लाह के हुक्म से उसको 2 सफेद मोती मिल जाते हैं। वो उनको ले जाता है और झुमके तैयार करवा के सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचता है। जब बादशाह इस मजदूर के हाथ में वो 2 सफेद मोतियों के झुमके देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये नौजवान इतनी जल्दी इन शराइत को कैसे पूरा कर लेता है। बादशाह इसी सोच में होता है कि कनीज दरबार में दाखिल होती है और कहती है, बादशाह सलामत, शहजादी को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो चुकी हैं। बादशाह उस नौजवान को कोई जवाब दिए बगैर शहजादी की तरफ चला जाता है। शहजादी की तबीयत नहीं संभलती। ये नौजवान बादशाह तक ये बात पहुंचाता है कि उसके पास उसके दादा का बताया हुआ एक नुस्खा है, अगर बादशाह सलामत इजाजत दे तो वो शहजादी का इलाज करे। वो नौजवान अपनी झोपड़ी से वो नुस्खा लेकर आता है और शहजादी के पांव के नीचे लगाकर उसके पांव पर मलता है और शहजादी को होश आ जाता है। इत्तेफाकन उस वक्त शहजादी के पास कोई नहीं होता है और ये नौजवान शहजादी को अपने दिल का हाल बताता है, बादशाह की शराइत बताता है और ये बताता है कि शराइत पूरा करने के बावजूद बादशाह उससे शहजादी की शादी करने को तैयार नहीं। शहजादी ये जानने के बाद इस नौजवान का हाथ पकड़ती है और दरबार में आकर अपने बाप से कहती है कि इसका हीरा असल में नौजवान ही है जिसने उसकी जान बचाई। अब उसे किसी हीरे की जरूरत नहीं, वो शादी करेगी तो इसी नौजवान से करेगी और ये नौजवान मजदूर सल्तनत का बादशाह बन जाता है।